खां आयल मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकील अहमद नक्शबंदी पाण मुख्तसर टाइम के अंदर खिताब फरमाईंदा। साईं जन जी दरगाह शरीफ है, सालियाना उर्स मुबारक थींदो आहे, तमाम अजीम शान। बल्कि मां इं चवां असांजे इलाइके में अना उर्दू नात ख़्वान एतरा मशहूर न थिया त असां पाण फसीउद्दीन सुहरवर्दी, अवैस रज़ा कादरी, साजिद कादरी, गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, ज़ोहेब अशरफी, वॾा वॾा नात ख़्वान पूरे पाकिस्तान जा जेके वॾा नाला उन दरगाह शरीफ ते असां पाण ॿुधण। अल्हम्दुलिल्लाह असांजी सादत आहे, असांजी तबीयत भी नासाज़ आहे, टाइम जी असां वटि वैसे भी किल्लत आहे, पर असांजन पाण महिरबानी फरमाई आहे मुख्तसर टाइम जे अंदर पंहिंजो खिताब फरमाईंदा। साईं क़िबला मुफ्ती अकील अहमद नक्शबंदी साहब। इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। सदक़ल्लाहु जल्ल शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं साहिबान महफिल और सज्जादा नशीन दरगाह आलिया और क़िबला हुजूर के जितने भी साहिबज़दगान हैं तमाम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह इज्तिमा बड़ा अजीम शान है, बड़ा शानदार इज्तिमा है और उर्स की ये महफिल हैं। तवज्जो है भाई, सबकी तवज्जो है, क्योंकि मैं रस्मी तकरीर तो खैर ऐसी कोई करता नहीं हूँ। मैं उसूली एक बात आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ये उर्स की महफिल है और इस वक्त जो सबसे बड़ा हमला मुल्हिदों की तरफ से है वो औलिया किराम की ज़ात पर है। आप अक्सर ये सुनते भी होंगे करामत क्या है, करामत का वजूद क्या है। अगर हम अल फतावल हदीसिया का मुताला करें तो अल्लामा इब्न हजर मक्की ने लिखा है कि इन्नल करामता मिन हैसु कुदरतिल्लाहि तआला। करामत को अगर अल्लाह की कुदरत की हैसियत से देखा जाए, करामत बेसिकली कुछ नहीं है, मौजज़ा बेसिकली कुछ नहीं है। मौजज़ा या करामत कहते किसको हैं? मौजज़े का ज़ुहूर अल्लाह के नबी के वजूद से होता है और करामत का ज़ुहूर अल्लाह के वली के वजूद से होता है। मौजज़ा और करामत बेसिकली दर हकीकत है क्या? अगर किसी मुसलमान से ये सवाल कर लिया जाए कि अल्लाह के नबी का मौजज़ा क्या है और अल्लाह के वली की करामत क्या है, तो जवाब एक आएगा कि मौजज़ा अल्लाह के नबी का हो या करामत अल्लाह के वली की हो, दर हकीकत ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है, जिसको अल्लाह कभी अपने नबी के वजूद से जाहिर करता है और कभी अल्लाह अपने वली के वजूद से जाहिर करता है। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है ना बात? नहीं आ रही? सुभान। तो इस वक्त औलिया के दामन से जुड़ना हमारे लिए जरूरी है। मैंने जो सूरह नूर की आयत करीमा का हिस्सा पढ़ा ना, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीनों का क्या है? नूर है। अब इसकी जो तफसीर है, इसमें अल-वाबिल सय्यिब किताब का नाम है, 50 नंबर सफ़ा, लिखने वाला इब्ने क़य्यिम है। इब्ने क़य्यिम कौन है? इब्ने तीमिया का शागिर्द है। और इब्ने तीमिया का अगर ताल्लुक देखा जाए तो इब्ने तीमिया या इब्ने क़य्यिम का ताल्लुक हमसे नहीं है। इब्ने तीमिया का ताल्लुक और इब्ने तीमिया अगर इमाम है तो वहां का है जहां से आज औलिया पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इसी सूरह नूर की आयत करीमा के इस हिस्से की तशरीह में हाफिज इब्ने क़य्यिम ने अल-वाबिल सय्यिब अपने इस किताबचे में 50 नंबर सफ़े पे लिखा है
हजरत उबय बिन काब की हदीस को नकल करते हुए, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। कैसे? अल्लाह का बंदा जब अल्लाह का जिक्र करता है, यहां जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप जिक्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बंदा जब अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह अपने नूर को उस बंदे के दिल में उतारता है। सबसे पहले वो नूर उसके दिल को रोशन करता है, फिर वो नूर उसके दिल में चमकता है। जब चमकता है तो उस दिल से सरायत करता है, बढ़ता है और चेहरे पर आता है। फिर अल्लाह के उस बंदे का चेहरा रोशन होता है। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब चेहरा रोशन हो जाता है, ये मैं नहीं लिख रहा, इब्ने कय्यिम लिख रहा है, उबय बिन काब के हदीस के मुताबिक वो लिखता है कि जब उसका चेहरा नूरानी हो जाता है तो चूंकि वो नूर दिल में है, दिल से चेहरे पर आया, अब चेहरा बदन से ताल्लुक रखता है। जब चेहरे पर नूर आ जाता है तो अल्लाह के उस बंदे का बदन नूरानी हो जाता है। सुभान अल्लाह। और बदन लिबास से लगा है, तो जब बदन नूरानी हो जाता है तो वो लिबास जो बदन से लगा है वो लिबास भी नूरानी हो जाता है। फिर इब्ने कय्यिम लिखता है, ओ अल्लाह के बंदो सुनो सुनो सुनो, कान खोल करके सुनो। अल्लाह के वली का चेहरा नूरानी नहीं होता, बदन नूरानी नहीं होता, लिबास नूरानी नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। इब्ने कय्यिम लिखता है कि अल्लाह के वली के पांव में पड़ी जूती भी नूरानी हो जाती है। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही भाई? मैंने कहा बाप दादाओं ने किताबों में ये लिखा है, जो तुम्हारे बाप दादाओं ने किताबों में लिखा है करामत, अगर ये कुछ दे सकते हैं तो फिर ये करके दिखाएं। मैंने कहा तुम्हारे बाप की फरमाइश चल रही है, दिख करके दिखाएं। अल्लाह जिंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता? मैं इल्जामी जवाब लगा रहा हूं। अल्लाह रिस्क देता है कि नहीं देता है भाई? अब बैठ जाओ मुसल्ला बिछा के, कहो या अल्लाह रिस्क दे। कब्रिस्तान में मुसल्ला बिछा के बैठो, या अल्लाह ये सारे हमारे मुर्दे हैं, इनको जिंदा कर। होंगे? हाँ भाई होंगे? जवाब आएगा नहीं। मैंने कहा अल्लाह तो जिंदा करने वाला है। कहा अल्लाह जिंदा करने वाला है, लेकिन फितरत भी किसी चीज का नाम है। अल्लाह ने इस दुनिया को जिस निजाम पर बनाया है, उसी निजाम के तहत इस दुनिया ने चलना है। अल्लाह का नबी मौजूजा शौक से नहीं दिखाता, अल्लाह का नबी मौजूजा तब दिखाता है जब रब की हक्कानियत को जाहिर करना मकसद होता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का वली भी करामत मेरी और आपकी फरमाइश पर नहीं दिखाता। मैं अल्लाह के वलियों के कदमों की धूल हूँ, मैं भी बड़े आस्थाने से वाबस्ता हूँ, मैंने भी बड़े बड़े औलिया देखे हैं। खुदा की कसम है, अगर अल्लाह के वली की गैरत की बात आ जाए, मैं दावा नहीं कर रहा, अल्लाह अकबर कबीरा। बिस्मिल्लाह पढ़ते ना, बिस्मिल्लाह। अल्लाह का वली करामत कब दिखाता है? अल्लाह का वली करामत ऐसे नहीं दिखा देता, हाँ भाई कुछ चीज हो रही है करामत दिखा दी। शेख इब्ने अरबी ने लिखा है कि बिस्मिल्लाह, बस इतना, बिस्मिल्लाह ये वो इसमें आजम है, वो तिर्याक है कि अल्लाह का वली जब करामत दिखाना चाहता है ना तो बिस्मिल्लाह कहता है, वो हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा अल्लाह के औलिया के कदमों की धूल है। खुदा की कसम, अल्लाह के वली की गैरत को अगर ललकारा जाए तो मैं ये कहता हूं, जितने बड़े बड़े मुनाफिक और दीन के बागी हैं, अल्लाह के औलिया की करामत है कि वो आज जाहिर होकर के अल्लाह के वलियों पर भौंक रहे हैं। इन औलिया ने दिखा दिया है कि इनको देख लो, ये यहां भी जलील है, वहां भी जलील होंगे इंशाअल्लाह।
कहो सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, क्योंकि माशाल्लाह बड़ा जलसा है, बड़ी महफिल है। हजरत ने माशाल्लाह आपके अकायद को महफूज करने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया ही है। अब आगे आप लोगों का काम है अकीदे को मजबूत रखते हो, छोड़ देते हो। तो मैं इसलिए थोड़ी अकीदे की बात करके जा रहा हूं और हवाले के साथ करके जा रहा हूं। मैं अपने बाबा का हवाला नहीं दे रहा, मैं अपने बाप का हवाला नहीं दे रहा, अपने उस्ताद का हवाला नहीं दे रहा, अपने अकाबिर का हवाला नहीं दे रहा। क्यों कि तुम्हारा हमारा मैच लगता ही नहीं है। खुदा की कसम है, अल्लाह ने हमें वो शाने दिए हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना। मैं इब्ने कय्यिम का हवाला दे रहा हूं। अब इब्ने कय्यिम लिखता है, अल्लाह के वली का चेहरा नूरानी, बदन नूरानी, लिबास नूरानी, जूती नूरानी। अल्लाह का वली जिस बिस्तर पर सोता है वो बिस्तर नूरानी। अल्लाह का वली जहां बैठा है वो जगह नूरानी। अल्लाह का वली जिस कब्र में जाता है वो कब्र नूरानी है। सुभान अल्लाह। वो कब्र क्या है? नूरानी। अब अगर कोई पूछे ना कि इन मज़ारों पे लेने क्या जाते हो, इन मज़ारों पे लेने क्या जाते हो, का तुम्हारे साथ रे के ना रंग काला हो गया है। अल्लाह के वली के मज़ारों पे फेयर एंड लवली लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं भाई? क्या लेने जा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे साथ रे के ना, अब क्या करें, मजबूरी है, दुनिया में रहना पड़ता है तुम्हारे साथ। तो चेहरे पर ना थोड़ी सी मट्टी आ गई है, इसको धोना है। धोना कैसे है? का अल्लाह के औलिया की कब्र नूरानी है। हमारे चेहरे पर पड़ी गर्द को धोने अल्लाह के वली के मजार पे जा रहे हैं। और कोई हवाला पूछ ले तो कह देना हवाला भी तुम्हारे घर का है। इब्ने कय्यिम, किताब का नाम अल-वाबिल सय्यिब, सफा नंबर 50 है। उबय बिन काब इस हदीस के रावी हैं। हवाला भी तुम्हारा, बात भी तुम्हारी। दावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सच्चा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्हें तुम बरेलवी के चिढ़ाते हो, खुदा की कसम है वो बरेलवी कल भी सच्चा था, वो बरेलवी आज भी सच्चा है, और वो बरेली इंशाल्लाह कयामत तक सच्चा रहेगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए रजा कहता है, अब मैं सही उलमा बैठे हैं, मैं एक जुमला अक्सर कहता हूं। हम कहते हैं ना हम जन्नत में जाएंगे, सही। जाओगे कि नहीं जाओगे? अल्लाह ताला जाएंगे। तो एक जगह ना एक मिल गया था, वो कह रहा था जन्नत तुम्हारे बाप की है क्या? जन्नत तुम्हारे बाप की है। अब वो बेचारा आ गया, हुजूर मैंने ऐसा कहा। उसने कहा कि जन्नत तुम्हारे बाप की। मैंने कहा यार कह देता ना हमारे बाप की है। कहा हजरत वो कैसे? मैंने कहा यार इसमें भी सोचने की जरूरत है। सीना तान के बोलते जन्नत हमारे बाप की है। कहा कैसे? मैंने कहा हजरत आदम तुम्हारा क्या लगता है? दादा दादा। मजा नहीं आ रहा। जिसको नहीं जाना वो चुप रहे, जिसको जाना है बोले। आदम कौन है? कहा हमारा बाप है। मैंने कहा अल्लाह ने जब पैदा किया कहां रखा? कहा जन्नत में रखा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा बेटा दुनिया में तो बस आए हैं गुजारा करने, जाना फिर वही है जहां का बाप है। जन्नत आदम की है, हम औलाद आदम हैं। सीना ठोक के बोलना जन्नत हमारे बाप की है। सुभान अल्लाह। तभी रजा कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सदको सदको। हाँ भाई कहो सुभान अल्लाह। इसलिए दुआ किया करो, बस ये शेर है दुआया जुमला। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। अर्श पर धूमे मचे वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तय्यब होता है। सुभान अल्लाह।